प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति शिवपुरवा वार्षिक आम सभा संपन्न। प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित शिवपुरवा द्वारा विगत वर्षों की भांति सीधी जिले के छुहिया ग्राम पंचायत स्कूल प्रांगण में वार्षिक आम सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वन मंडल अधिकारी सीधी क्षितिज कुमार एवं अध्यक्षता प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित शिवपुरवा के अध्यक्ष भारत लाल वर्मा, विशिष्ट अतिथि IFS प्रशिक्षक सचिन परिक्षेत्र चुरहट, जिला पंचायत सदस्य चंद्रवती साकेत, वन परिक्षेत्र अधिकारी नीलेश द्विवेदी, सीधी प्रबंधक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित शिवपुरवा सूर्यदीन प्रजापति, पूर्व संचालक मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ सुरेश सिंह परिहार, ग्राम पंचायत सरपंच बीना वर्मा, दिलीप सिंह, संजीव सिंह, वीरेंद्र सिंह उपनी, सैकड़ों ग्रामीण जन मौजूद। आयोजन में तेंदुपत्ता लघु वनोपज संघ समिति शिवपुरवा के संग्राहकों ने वार्षिक आमसभा में शामिल होकर समिति के अंदर आने वाली 9 गांवों की सड़क, पेयजल, व्यावसायिक परेशानियों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DFO सीधी क्षितिज कुमार के समक्ष संग्राहकों ने प्रस्तुत किया। मंचासीन सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत उपरांत कार्यक्रम का संचालन समिति के प्रबंधक सूर्यदीन प्रजापति ने किया। वनों से किस तरह मुनाफा कमाया जा सकता है, जंगली क्षेत्र में निवासरत लोगों के लिए सुविधाओं में सड़क, पानी, बेरोजगारी परख योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि क्षेत्र से निकलने वाली नदी नालों को स्टॉप डैम बनाकर पानी एकत्र कर जल संरक्षण कर सिंचाई या पेयजल के संकट को दूर किया जा सकेगा। उक्त बातें DFO सीधी ने कही है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी संभावनाएं हैं विकास की, तेंदुपत्ता पर ज़्यादा काम किए हैं, सारा लाभांश प्राप्त होता है। जो भी समिति ने अर्जन किया हुआ है वह एक ही वनोपज से ही हो रहा है। ऐसी वनोपज महुआ से भी संभावनाएं हैं। हमने देखा है कि इससे लाभ लिया जा सकता है। इसके लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। चर्चा करके खुले दिल से करना पड़ेगा तो आगे बढ़ेगा। महुआ के साथ साथ विदेशों से भी कई अपने देश में तो भी उनको रास आ रहा है। बिस्किट बनाना, केक बनाना आदि कई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। बांस अपने ज़िले में ज़्यादा मात्रा में होता है। इससे कई प्रकार की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इससे बनी हुई टोपी बहुत ही आकर्षक होती है। व्यावसायिक रूप से लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पत्रकार हमारे साथी भी यहाँ मौजूद हैं। सीधी में एक बार चर्चा में कहा कि जो लोग हमारे बंधन केंद्र के साथ या लघु वनोपज संघ के प्रसंस्करण केंद्र बने हुए हैं, आप भी इससे जुड़कर आपके अंदर जो कला प्रतिभा है, अद्भुत क्षमताएं हैं, सभी से मिलते जुलते रहते हैं। ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, फोटो वीडियो बनाना आता है, रिपोर्ट लिखना आता है, तो इन सब की आवश्यकताएं होती है। आपके बीच में से ही जो लोग सक्षम हैं उनको आना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इस कार्य को करते रहेंगे, समिति के लोग होते हैं, वहीं उनको रहना है। जन्मभूमि कर्मभूमि भी है। जो हमारे संसाधन है, लघु वनोपज है, आपके बीच में लगेगा, आगे बढ़कर आएंगे। सीधी में खपरैल घर दुनिया में मशहूर है। बनाने के लिए बहुत सारा बांस लगता है, सेधा की लकड़ी लगती है, दूसरे प्रकार की बल्लियां लगती हैं। दैनिक आवश्यकताएं हर गांव की पूरी की जा सकती हैं। इमारती लकड़ी की ज़रूरत पूरी हो जाए। इस प्रक्रिया में पेड़ की कटाई माइक्रो प्लान द्वारा बांस, बल्ली अलावा जलाऊ लकड़ी भी मिल सकेगी। इसके लिए विनाश विहीन विदोहन कहा जाता है। उन्होंने प्रकाश डालते हुए बताया कि शासन ने निर्णय लिया है कि लघु वनोपज शिवपुरवा ग्राम व वन समिति में जो भी लाभांश प्राप्त होगा उनमें से 20% उस क्षेत्र के समिति के संग्राहकों को मिलता रहेगा। उन्होंने समझाते हुए बताया कि 100 में से 20 उस क्षेत्र के लोगों को ही देना होगा। कैसे उसे बढ़ाना है, कटाई विदोहन का यही उद्देश्य रहता है। मेधावी योजना अंतर्गत होनहार बच्चे बच्चियों को पात्रता रखने वालों को यह लाभ मिल सकेगा। रुपए 10,000 से 50,000 तक की पहली कक्षा से उच्च शिक्षा में बैठ करके जो समिति, 2 प्रकार की समितियां हैं। एक लघु वनोपज की समिति है जो शिवपुरवा नाम से है, दूसरी कई हमारी जो वनोपज समितियां नहीं बल्कि जो वन सुरक्षा समिति या ग्राम वन समितियां हैं। जिन समितियों को थोड़ा थोड़ा एरिया दिया गया है, उनके गाँव से लगा हुआ जो एरिया रहता है कि वो अपनी विस्तार की आवश्यकता है। जैसे अभी मैं 5 दिन पहले ही किसी एक गाँव में, पास में ही गाँव आठा और डांडी गाँव में गया था, तो वहाँ लोग कह रहे थे कि उनको माता लोगों की विशेष रूप से समस्या थी कि जलाऊ की समस्या है। कह रहे थे कि आप अपने पास है तो व्यवस्था, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ी सी महंगाई होगी तो हमको जलाऊ और चाहिए। तो ये जो है, जो माइक्रो प्लान बनाना है, जब माइक्रो प्लान बन जाएगा तो उसमें से बहुत सारी बांस, बल्ली के साथ साथ जलाऊ भी आपको मिलने लगती है। उसका सीजन भी शुरू हो गया है। 15 सितंबर से जो है आप लकड़ी वाला जो काम होता है वो शुरू हो जाता है और 15 अक्टूबर से बांस का काम शुरू हो जाता है। इससे जो है हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं
वो हम लगभग हर गांव की पूरी कर सकते हैं। कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा कि हम पूरी कर पाएंगे। इसी के साथ में एक और जो है निर्णय अभी सरकार ने लिया है, जिसमें कि जो ग्राम वन समिति, वन सुरक्षा समिति है, उसको पहले क्या था कि लाभांश की बात होती थी कि जो कास्ट कटेगा, लकड़ी कटेगी, वहाँ से लाभांश। पत्ता तोड़ा जाएगा तो अगर अच्छा पत्ता आप लोग तोड़ेंगे, जैसे आप लोगों को गड्डियाँ 50 पत्ते गड्डियाँ होती हैं, अगर अच्छा आप पत्ता तोड़ेंगे तो आपको सरकार को 300 रुपये देती है सैकड़ा। अगर आप पत्ता अच्छा तोड़े हैं तो उसका डबल रेट, अगर वो पत्ता बिचा तो उसमें आपको डबल बोनस में मिलता है। फिर 300 आपको और बोनस मिलेगा। अगर पत्ता सही रहा, समिति अच्छी बिची, 300 बोनस मिलता है। ये चीज़ बताने के लिए हम लोग अक्सर किसी न किसी पंचायत में आम सभा करते हैं कि आप लोग अच्छा पत्ता लाइए, सरकार आपको जो दे रही है तो उसमें आप लोग का भी मुनाफा मिले। आपका पत्ता आपका ही कमाई, यहाँ कोई किसी दूसरे जगह कमाई नहीं दी जाती है। आपका पत्ता आप तोड़ेगी तो आपको पैसा मिलेगा, आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस मिलेगी। जो 60% से ज़्यादा पास करेंगे जिस संग्राहक के बच्चे को, उसको बराहमी 9वीं से लेकर 12वीं तक, 12वीं से लेकर उच्च स्तर तक की परीक्षाओं के लिए 50,000 तक रुपये दिया जाता है। वो समिति देती है, आपके पत्ता आपके पैसे से मिलता है, किसी सरकार और कोई नहीं देता। आप मेहनत कर रहे हैं, आप पत्ता तोड़ें, आपको अच्छा बोनस मिला है तो आपको उसको मिलेगा। इसके बाद आपकी मान लीजिए किसी बस दुर्घटना हो गई या कुछ भगवान करे हो ना, अगर मान लीजिए किसी दुर्घटना होती है उसमें भी आप लोगों को तेंदुपत्ता में तेंदुपत्ता के सीजन में या अगर गैर साधारण में अगर मृत्यु होगी तो आपको पैसा 1 लाख 2 लाख 4 लाख तक मिलता है। ऐसी बात कि पत्ता की तोड़ाई से मिलता है, ये नहीं कोई सरकार दे रही है, सिर्फ आपके पत्ता की तोड़ाई से आप लोगों को मिलता है, तो उससे बोनस मिलता है। ये तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के लिए एक बहुत बड़ी वो है। दूसरी बात यह है कि इसी तेंदुपत्ता से 70% जो होता है तो आप लोगों को पैसा मिल जाता है, मगर 30% पैसे आप लोगों की ऐसी होती है जो पढ़ाई में दी जाती है, जो निर्माण कार्य में दिया जाता है। तेंदुपत्ता से निर्माण कार्य भी कराया जाता है, जो कि वो 14 आइटम है उसमें तेंदुपत्ता कार्य कराने के लिए वो माननीय प्रबंधक जी के पास है कि क्या क्या निर्माण तेंदुपत्ता